हेलो फ्रेंड्स, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे फ्रेंड्स सीडीबी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में फ्रेंड्स आया हुआ है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसे आप देखते हैं कि अगर आप 30 में से अगर मान लीजिए कि 25 कर पाते हैं या 25 से भी अगर मान लीजिए कि 24 भी अगर कर पाते हैं, 23 भी कर पाते हैं, तो भी आपका समझ लीजिए कि ईबीएस जो आपका है कि सही आपका जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स पिछले 2022 के जो एग्ज़ाम था उसमें आपका दिया था जो था उसमें से 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ही टफ था। तो उसे देखते हुए उसी के लेवल से हम लोग जो एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए जिससे क्लास जो है कि सीटेट स्टूडेंट को पहुँच पाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा ये रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए हमारा है रटने की क्षमता का परीक्षण करना। दूसरा हमारा है कि बच्चों को सीखने की प्रतिक्रिया में मदद करना। 3 नंबर हमारा है कि पुनर्उत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना। और 4 नंबर है कि पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसमें आपका क्या सही है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। दूसरा नंबर है कि अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्न को हल करने में असमर्थ होते हैं। और 3 नंबर है कि सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। और चौथा हमारा है कि ऑप्शन की मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ठीक है, मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो बताएंगे इसमें आपका क्या सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा आंसर सही है ये हमारा ए वाला सही है, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। तो ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम ऑप्शन ए एक सरल प्रक्रिया है। 2 नंबर हमारा केवल औपचारिक अनुशासन के द्वारा ही हो सकता है। 3 नंबर है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। और चौथा है कि परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका क्या सही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से हमारा 2 नंबर सही है, केवल औपचारिक अनुदेशन के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, हमारा इसमें 2 नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा ये रहा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदायों की समझ बनाने के लिए जरूरी है, ये हो गया। दूसरा हो गया कि मुझे शिक्षा द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। और 3 नंबर है कि मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। और चौथा है कि मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या सही आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब कि स्वयं की अभिप्रेरणा। ठीक है, तो स्वयं से जो उत्पन्न होती है वो है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वयं के लिए, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 ठो है ये वाय अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जबकि हमारा ए वाला जो है कि यानी फर्स्ट वाला आंसर जो है कि सही है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर आपके कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनशील हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है। तो इसमें बताना है फ्रेंड्स कि आपका क्या सही है। तो देखिए इसमें क्या सही है,
पहला ऑप्शन है संवेदी चालक, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें आपका क्या सही है, आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका क्या सही है कि इसमें आपका सही है मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। दूसरा है कि उन संप्रदायों से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, या फिर तीसरा है कि पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े। चौथा है कि नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका सही आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका जो हो जाएगा आंसर जो राइट हो जाएगा वो पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल। तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो सही हो जाएगा पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर जो है कि सरल को। ठीक है, तो ये आपका जो है कि आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको बचना चाहिए। 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा ये रहा कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, बी है कि वह लक्ष्य निर्धारित व्यवहार नहीं कर सकती, तीसरा है कि वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती और चौथा है कि वह नकल नहीं कर सकती। तो बताना इसमें क्या सही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आंसर आपका सही है वो है 1 नंबर, यानी कि ए आपका राइट आंसर है, वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित की जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है आपको। ऑप्शन है अच्छा लड़का अभिविन्यास, 3 नंबर हमारा ये दिया है कि सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, 2 नंबर है कि सामाजिक अनुबंध विन्यास और 4 नंबर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसमें आपका कैसा ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा कि 4 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन 1 है कि विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। दूसरा है कि विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। तीसरा है कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और चौथा हमारा कि वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्च श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं। फ्रेंड्स आपको इसमें बताना है कि क्या सही है। ठीक है, इसमें बताइए कि क्या सही है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो हमारा आंसर सही है वो हमारा सही है एक नंबर, यानी कि विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। तो ये आपका जो है कि निगेटिव का निगेटिव। ठीक है,
नेगेटिव का नेगेटिव, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों की समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो ऑप्शन ए है आपका 1 नंबर कि ध्यान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। दूसरा नंबर है कि स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय की दिनचर्या। और तीसरा हमारा है पठन वैकल्प, यानी जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। और चौथा है वाकवादिता, यानी मूल्य के मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को। ठीक है, तो इसमें बताना है कि आपका क्या सही है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपका जो सही है ध्यान न्यूनता अतिशीलता वाला, ये वाला गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका सही है स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारी दिनचर्या। ठीक है, आपका दूसरा नंबर जो है कि सही है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। दूसरा है कि बहुविषयता और समग्र शिक्षा। तीसरा हमारा है कि परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना। और 4 नंबर है आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो इसमें आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है, आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु है बहुविषयता और समग्र शिक्षा, यानी कि हमारा 2 नंबर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हमारा बहुविषयता और समग्र शिक्षा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। 2 नंबर हमारा है कि मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर जो है कि धीमे हो जाते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं, जैसे धीमे हो जाते हैं। ठीक है, धीमे यहाँ पर लिख लीजिएगा, छूट गया फ्रेंड्स, धीमे हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा तीसरा है कि हमेशा एक ही तरीके से होते हैं और एक ही आयाम होते हैं। चौथा है कि वंशानुगत कारक और पर्यावरणीय प्रभाव की क्रिया। तो आपको बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपका आंसर आपका बताएंगे कि क्या सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणों की क्रिया, तो ये भी हमारा गलत है। सभी प्राकृतिक संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा कि अर्थपूर्ण अधिगम को साध्य करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। छात्रों के बीच सहयोग को हतोहित करना चाहिए। दूसरा हमारा ऑप्शन ये है कि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। और तीसरा है कि विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। और चौथा हमारा है कि संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स आपका क्या सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका जो है कि सही है, इसमें आपका 4 नंबर सही है, जो कि संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में से
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। सहसा अवस्था में बच्चे तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगनात्मक व तर्क सोच प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। और चौथा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका क्या करना बताना है कि इसमें क्या सही है ऑप्शन। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स सही। तो इसमें जो है आपका सही हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। ठीक है, इसमें आपका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, पैर से सर की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या फिर 4 नंबर पैर से केंद्र की ओर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स एक वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि गलत बता दिया था, तो आज आप लोग इसको जो है कि संशोधन कर लेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर है वो 3 नंबर है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिर से पैर की ओर, मध्य से बाहर की ओर चलता है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी 3 नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर कि निम्न में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। 2 नंबर है कि बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। 3 नंबर है कि गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। और 4 नंबर है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो इसमें बताना है फ्रेंड्स कि आपका क्या सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका हो जाएगा गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु और स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है। इसमें फ्रेंड्स आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, या फिर एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सी हमारा तीसरा नंबर है कि सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। और चौथा है कि योग के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए। तो इसमें बताना है आपका आंसर क्या सही है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो है कि एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हमारा आंसर जो है कि 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। ऑप्शन है कि कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्राथमिकता को कम करना। 2 है कि आसपास के खतरों और विकर्षण को कम करना। हमारा
तीसरा नंबर है कि उपकरणों और सहायक तकनीकियों तक पहुंच कम करना। और चौथा है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 2 नंबर हमारा हो जाएगा विकर्षण को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षण को कम करना, हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये रहा हमारा कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। 3 नंबर हमारा ये है कि निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना। 2 नंबर है कि रट कर याद करने पर बल देना। और 4 नंबर है कि बच्चों के पूरे ज्ञान से संबंध जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बताना है कि क्या सही है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सही है, बच्चों के ज्ञान को संबंध जोड़ना। ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, हमारा चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास क्रमिक व व्यवस्थित होता है। दूसरा है कि विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। उसके बाद है कि विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। और चौथा है कि विकास की गति व्यक्तिगत होती है। फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, फ्रेंड्स इसमें जो होता है कि हमारा जो आंसर सही है वो विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये हमारा गलत है। ठीक है, केवल आनुवंशिकता से नहीं, बल्कि उसका वातावरण से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। वर्गीकरण के मौके देना, क्रमित करने के कार्य देना, ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। और चौथा है कि मूर्त संसाधन देना। इसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स सही आपका, तो आपका इसमें सही हो जाएगा ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतः क्रिया व संवाद द्वारा होता है। 2 नंबर है कि शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। 3 नंबर ये हमारा ऑप्शन है कि निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। और चौथा है कि केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। देखिए फ्रेंड, इसमें हमारा जो आंसर सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा 1 नंबर हो जाएगा अंतः क्रिया व संवाद के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए। दूसरा है कि अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथा है कि अधिगमकर्ताओं के लिए सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें बताइए कि आपका क्या सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सही है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर जो है कि 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है। पहला ऑप्शन, इनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें। 3 नंबर है कि जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। 4 नंबर है कि 2 नंबर है कि उन चुनौतीपूर्ण और
उच्च क्रम की कार्य सौंपें, और नेक्स्ट हमारा यह 4 नंबर है कि उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, उसमें जो है कि उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, हमारा जो है कि दूसरा नंबर आंसर जो है कि ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा, उन चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा फ्रेंड्स कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? तो इसमें फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसका आंसर क्या सही है। गोफणात्मक, प्रतिक्रियात्मक, अधिसंज्ञान, और चौथा है शब्दार्थ। तो इसमें बताना है फ्रेंड्स क्या कैसे है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें जो फ्रेंड्स सही है हमारा अधिसंज्ञान। ठीक है, अधिसंज्ञान सही है, 3 नंबर हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब डॉट डॉट कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है मूर्त और अत्यधिक जटिल, बी है हमारा अप्रासंगिक होता है, दूसरा नंबर हमारा ये है कि उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, और 4 नंबर है कि बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें वजह सही है जब उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो। ठीक है, तब प्रेरित महसूस करते हैं। हमारा दूसरा नंबर आंसर जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि फ्रेंड्स इतना ही था। ठीक है, खत्म हो गया पीडीएफ। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो वीडियो है, आपकी जो क्लास है वो रेगुलर टू रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपकी क्लास चलती रहेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अगर कोई कुछ आपसे पूछना है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे आप जुड़ जाइए, और जो भी पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं मैसेज करके पर्सनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।